हम आपको सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेके आ चुके हैं, क्योंकि वक्त के हम पाबंद हैं। वक्त के कोशिश करते हैं कि किसी का वक्त ख़राब ना हो। आप लोगों को जितना ज़्यादा जानकारी हो सके कम समय में और जितना ज़्यादा हो सके एक्यूरेसी के साथ और सही जानकारी मिले, तो आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। जो हमारे नए हैं और जो भी हमारे दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा वीडियो वॉच करो। कोई भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो बेशक आप कमेंट के माध्यम से जितना ज़्यादा आपको क्वेश्चन है आप बेशक पूछ सकते हो, लेकिन आपको जानकारी पूरा एक बार अगर समझ लेते हो इसके बाद नहीं आती तो ही पूरा वीडियो देखना। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि कोई भी मिस्टेक अगर हो जाती है तो आपको हो सकता है कंपनी में, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में मान लीजिए आपका भविष्य सही है, आपको भीड़ में शामिल हो, लेकिन आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में, तो आप लोगों को हो सकता है उसमें थोड़ी सी जानकारी के अभाव में आप लोगों को कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट भूल जाओ। हो सकता है वो 27 तारीख को, और संभव ना हो कि 28 तारीख को आप ले भी आओ लेकिन वो आपको हायर ना करें, तो इसमें फिर आप सोच सकते हो कितना बड़ा आपका लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, जो भी जानकारी देता हूँ एक्यूरेट देता हूँ, तो पूरा जानकारी ज़रूर समझ लो। इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जानकारी इसमें ये ध्यान रखना कि कोई भी कंपनी में अगर पैसा मांगा जाता है तो सबसे पहले तो आपको 1 रुपये देना नहीं है। अदरवाइज उसमें कुछ कंडीशन ये हो सकती है कि आपको इतना देना होगा, हम आपको ज्वाइन करवाएंगे और हम आपको इतना पैसा जो है आपसे लेंगे। तो उसमें आप एक कंडीशन ये डालना कि हम 1 महीने पहले काम करेंगे, जो हमारी सैलरी आएगी उससे हम देंगे। अदरवाइज हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर पैसे होते तो हम कुछ काम कर लेते, अपना बिजनेस कर लेते। इसलिए हम पैसे अभी नहीं दे सकते सर। ये आप एक कॉमन चीज़ बोल सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि बहुत से जो कंपनियां रहती हैं, मैं बात करूं अगर, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी भी कंपनी में ज़्यादातर ये होता है कि पैसा नहीं लिया जाता। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू हो, कैंपस लगे या वैसे भी इंटरव्यू होता है तो पैसा नहीं लिया जाता है कंपनी में, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी रहता है वो आपसे पैसा लेके नाम खराब नहीं करती। हो सकता है बहुत सी कंपनी में ऐसे कंसल्टेंट को हो सकता है हायर हो, या कोई ऐसा कंसल्टेंट हो जो आपको हायर करवा रहा है, तो आप लोगों को उसमें खुद कंफर्म करना होगा। आप लोगों को थोड़ी जो जागरूकता है, एजुकेटेड व्यक्ति हैं, तो आपको अपना दिमाग लगाना होगा कि उसको पैसे देना है या नहीं। जो भी शर्त बताया हूँ उसमें आपको चल सकते हो, बाकी आप अपना दिमाग भी यूज कर सकते हो। तो पैसे वगैरह का तो खेल नहीं खेल सकते आप। तो यहाँ पर बात करें थे हम इस वैकेंसी की, अगर आप लोग 10वीं पास हो या 12वीं पास हो और IIT किसी भी टेट से किए हो, NCBT SCBT और किसी भी स्टेट से हो, आप ऑल इंडिया लेवल के लिए वैकेंसी रहने वाली है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। श्रीराम पिस्टन एंड श्रिंक्स लिमिटेड, ये आपको राजस्थान में कंपनी का प्लांट है, प्लस 2 जगह प्लांट है ये इंडिया के अंदर। सबसे पहले यहाँ प्लांट जो बनाया गया था तो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में, ये बहुत पुराना प्लांट है। यहाँ पर जो है तो बहुत से भाई ऐसे हैं जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं और अच्छी खासी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इसके बाद बात करें, सेकंड प्लांट यहाँ पर खोला गया लगभग 2009 या 2010 के आसपास, ये है भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान में। बात करें अगर एक क्रेट जगह की, तो ये पथरेड़ी में पड़ता है। पथरेड़ी एक एरिया है, गांव का नाम बोल सकते हो। पथरेड़ी में ही ये प्लांट है कंपनी का, और 4 प्लांट हैं अलग अलग। एक ही प्लांट मतलब कंपनी एक ही है और प्लांट एक ही जगह पे है, लेकिन क्योंकि पार्ट्स यहाँ पर अलग अलग बनते हैं तो कंपनी के प्लांट भी 4 हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो रिंग बनता है जो गाड़ियों में लगा रहता है इंजन में। इसके बाद बात करें पिन बनता है, वो भी इंजन का ही सामान है, इंजन का ही एक टूल है, इंजन का ही एक पार्ट्स है। इसके बाद यहाँ पर पिस्टन बनता है जो इंजन से रिलेटेड ही है। इसके बाद यहाँ पर इंजन बाल बनता है जो इसके नाम से स्पष्ट है कि इंजन बाल। तो 4 चीज़ यहाँ पर वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और कंपनी की बात करें तो कंपनी आप कहीं से भी किसी से भी भाई से पूछ सकते हो। आपको जानकारी अगर लेना हो तो हर व्यक्ति को मालूम होगा श्रीराम पिस्टन कंपनी के बारे में, कितनी बढ़िया कंपनी है और क्या क्या यहाँ पर सुविधा मिल जाती है। तो अगर बात करोगे यहाँ पर कि परमानेंट भी किया जाता है या नहीं, तो परमानेंट किसी भी कंपनी में होने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको वहाँ पर ईमानदारी से काम करना होगा। प्लस वहाँ पर जितना भी बिहेवियर है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि परमानेंट वहाँ पर ईमानदारी से काम कर लिया बस। आपका बिहेवियर भी चेक होता है वहाँ पर, आप कैसे व्यवहार करते हो सामने वाले से। मान लीजिए आपका कोई कलीग है या आपका कोई पार्टनर है, या मान लीजिए आपका कोई सीनियर है, सीनियर तो छोड़ो, आपको कोई जूनियर, तो आप उससे बात किस तरह कर रहे हो,
ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ये किसी भी कंपनी में परमानेंट होने के लिए ये देखा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि बिहेवियर नहीं है तो कुछ नहीं है, कितनी भी बड़ी सैलरी हो, कितने भी बड़े पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हो अरे बोल के, उससे तमीज़ से नहीं बोल रहे, तो आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये चीज़ मैटर करेगा। तो परमानेंट होने के लिए कुछ चीज़ें जो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको 2 साल 3 साल के बाद भी कंपनी हायर कर लेती है कंपनी रोल में। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ जो आपको 10वीं 12वीं पास के लिए सैलरी की, तो बेसिक सैलरी आपको 6,730 रहने वाली है। के बाद आगे बढ़ते हैं, जो आपको अटेंडेंस अवार्ड के तौर पर दिया जाएगा, तो स्पेशल अलाउंस 1250, अटेंडेंस अवार्ड 900 रुपये दिया जाएगा और 3990 ये इनाम रहेगा। टोटल सैलरी अगर काउंट करोगे तो 12,870 रुपये हो जाएगा, और 12,870 ये सैलरी रहेगी तो 10 घंटे 12 घंटे वो काम आपको ड्यूटी वहाँ पर बताया जाएगा, लेकिन आपको काम वास्तव में 10 घंटे के आसपास ही करना होता है, क्योंकि आपको कैंटीन करना होगा। कम से कम कैंटीन में 30 मिनट का लंच होता है, 30 मिनट या 40 मिनट, या आप कंफर्म कर सकते हो, लेकिन 30 से 40 मिनट के बीच में ही होता है, इससे कम नहीं होता या इससे ज़्यादा भी नहीं होगा। लेकिन क्या ज़रूरी है कि आप लोग 40 मिनट में ही लंच करोगे? आप हो सकता है 20 मिनट में नाश्ता कर लो, या ज़रूरी है कि वहाँ जब जा रहे हो खाना खाने, तो वहाँ आपको पूरी भीड़ इकट्ठा नहीं है या खाली है, तो आप लोगों के लिए मिनिमम यहाँ पर 2 घंटे आप माइनस करोगे। इसमें 10 घंटे काम करना होगा, और आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 12,870। ये जो लिखा है इसमें से आपका कटने वाला है अभी। तो मैं बता देता हूँ आपको इन हैंड कितना मिलेगा 10 घंटे के। तो इन हैंड आपको 11,456 रुपये दिया जाएगा दोस्तों। तो इतना अच्छा सैलरी, प्लस इसमें ये ध्यान रखना, इसमें पीएफ, ईएसआईसी, प्लस कैंटीन और प्लस बस, सब डिडक्शन होने के बाद ये आपको दिया जा रहा है। यानी आपको जो है तो ये डायरेक्ट इन खाते में ये ट्रांसफ़र होगी, आपका सब कुछ कट पिट के। ऐसा नहीं है कि इसमें से पीएफ कटेगा, ईएसआईसी कटेगा, या बस का कैंटीन का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सब कुछ कट पिट के ये दिया जा रहा है 11,456 इन हैंड, खाते में आएगा पैसा। अकाउंट नंबर आपको ले जाना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो संडे का रूल जो रहता है इस पर। तो संडे वर्किंग अगर करते हो तो 461 रुपये अलग से दिया जाएगा कंपनी में, क्योंकि आपको 26 आवर ड्यूटी यहाँ पर करना होता है। 26 दिन की ही ड्यूटी रहती है कंपनी में, 4 दिन आपको छुट्टी रहती है। ये इस तरह बोल सकते हो कि हफ्ते में एक बार, वन इस संडे को, अगर संडे को ड्यूटी करते हो तो 461 ये आपको रुपए यहाँ पर दिया जाएगा संडे का। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो आई टी कैंडिडेट हैं उनके लिए सैलरी की। तो ये भी समझ लो, आई जो, एक सेकेंड में आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि ये देख लो। यहाँ पर जो आई सैलरी है, जो कैंडिडेट आई किए हो, किसी भी टेट से किए हो, उसमें कोई वो नहीं है कि ये टेट से हो, सेम सैलरी आपको रहने वाली है। तो बेसिक इसमें आपको थोड़ा बढ़ जा रहा है 1,000 रुपये के लगभग, 7,030 रुपये बेसिक, 1250 आपको स्पेशल अलाउंस, 900 रुपये अटेंडेंस अवार्ड और 4,140 इनाम। टोटल अगर काउंट करोगे तो 13,320 रुपये होने वाला है। तो फिर इसमें अभी आप ये ध्यान रखना कि ये नहीं मिलेगा आपको, इसमें से आपका डिडक्शन होने वाला है। तो इन हैंड जो मिलेगा तो 11,862। और जैसा मैंने अभी बताया कि 10वीं और 12वीं के लिए तो सेम इसमें भी रहेगा। इन सब कुछ कट पिट के पीएफ, ईएसआईसी, कैंटीन, बस 11,862 आपके अकाउंट में ये क्रेडिट होने वाला है। 478 रुपये आपको जो है तो संडे का यहाँ पर उनको 61 मिल रहा था, और आपको 17 रुपये यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। तो 478 आपको अगर संडे वर्किंग करते हो तो मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर ड्यूटी आपको 12 घंटे अगर लिखा होगा तो आपको 10 घंटे ड्यूटी करना होता है। शिफ्ट टाइमिंग समझ लो, सुबह 6 बजे जाओगे और शाम को 6:30 बजे ड्यूटी से ऑफ होते हो। 6:30 बजे ड्यूटी से ऐसा नहीं है कि 6:30 बजे तक वर्क करते हैं, वहाँ पर 6 से 6 ही वर्क रहता है। लेकिन वहाँ पर 6:30 बजे पंचिंग का टाइम रहता है, 6:30 बजे आपको पंच करना रहता है अपना कार्ड। तो ये समझ में आ गया होगा। और ये रहेगा S1 शिफ्ट में, S1 शिफ्ट बोला जाता है सुबह की शिफ्ट को। इसके बात करोगे S2 शिफ्ट की, तो ये आपको जब ये भाई हमारे जो सुबह जाते हैं वापस आएंगे, तो वो इसके बाद जो जाएंगे शाम को जाएंगे 6 बजे। जो न्यू भाई रहेंगे वो सुबह 6:30 बजे कार्ड पंचिंग करेंगे, S2 शिफ्ट बोलते हैं उसको। इसके बाद हम बात करते हैं फैसिलिटी की। आप लोगों को पता चल भी गया होगा क्योंकि मैंने सब कुछ लगभग बता ही दिया है। तो बस सुविधा, कैंटीन सुविधा, और प्लस आपको ड्रेस एंड सेफ्टी शूज़। और संडे का बता चुका ऑलरेडी, संडे ओटी में रहोगे आप, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटरव्यू डेट की बात करें तो 26 तारीख से इंटरव्यू ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं, और 30 तारीख तक अगर पहुँच सकते हो, आपके पास नोटिफिकेशन मिल रहा है, किसी भी कैसे भी मिल रहा है, आपको अगर जानकारी मिल पा रही है।
और कहीं के भी हो। ये मत सोचना कि हम यहाँ के हैं या कि किसी भी स्टेट के हो, ऑल इंडिया लेवल के लिए वैकेंसी है। तो कहीं के भी हो ये मत सोचना कि हम ना जाएं, आप ये तो सोचना ही मत, क्योंकि अगर श्री राम पिस्टन जैसे कंपनी में नहीं आते हो तो कोई मतलब नहीं है, फिर किसी कंपनी मत जाओ, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है, रिपोर्टेड कंपनी है दोस्तों। आप लोग इसमें सर्च भी कर सकते हो गूगल में, क्या नाम है इसका, कितनी बड़ी कंपनी है ये। जितने भी गाड़ियाँ आपने सुना होगा, देखा होगा या चलाया होगा, वास्तव में आपके पास जो भी गाड़ी होगी, चाहे वो हीरो की हो, होंडा की हो, सुजुकी की हो, सभी का लगभग बोल सकते हो कि इंजन का वाल्व है, रिंग्स है, पिस्टन है, पिन है। बहुत सी गाड़ी कंपनी, जितने भी ट्रक कंपनी हो, कार कंपनी हो, हर कंपनी के यहाँ पर जो पार्ट्स है, इंजन के पार्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू का टाइम जो रहने वाला है, तो सुबह 9 बजे से लेके स्टार्ट होने वाला है इंटरव्यू टाइम। 9 बजे तक पहुँच जाना, अगर कोशिश किए करोगे तो पहुँच भी सकते हो दोस्तों, क्योंकि अगर जो कोशिश करते हैं उसी की जीत होती है। कोशिश करने से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हमें प्राप्त नहीं होता। हाँ, आपको क्या हो सकता है, आपको ट्रेन ना मिले, आप लोग कहे 400 किलोमीटर दूर से हो या 500 किलोमीटर दूर से, लेकिन अगर आपको जॉब की आवश्यकता है तो वास्तव में श्री राम पिस्टन जैसे कंपनी में अगर काम करना चाहते हो तो इसमें अगर जाओगे तो बाद में ये नहीं होगा कि हमने इतने पैसे खर्च कर दिए, क्योंकि आपके ये जो पैसे हैं तो आपको अकाउंट में 7 तारीख को यहाँ पेमेंट आ जाती है दोस्तों। जहाँ तक मेरा अनुमान है तो 7 तारीख को, हो सकता है कुछ चेंजेस हो गए हों, लेकिन 7 तारीख को यहाँ पेमेंट आ जाएगी आपके अकाउंट में। तो 30 तारीख तक अगर पहुँच सकते हो, बस से पहुँच सकते हो, कोशिश करना कि कर चले जाएँ, लेकिन टाइम का ज़रूर ध्यान रखना। सुबह 9 बजे के पहले पहुंच जाना यहाँ पर। 9 बजे तक भी पहुंच जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन 9 बजे के बाद नहीं पहुंचना। और 9 बजे के पहले पहुंचना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है वो वेरीफाई किया जाएगा। तो आप लोग को कोशिश करना कि 9 बजे के पहले ही पहुँच जाना। कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो मैं बता देता हूँ आपको, 9772077906। कॉल करने का टाइम सेम रहने वाला है। अगर नए हो तो बता देता हूँ, 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, सुबह 10 से लेके शाम को 5 बजे के बीच में। अगर आपको जॉब करना है वास्तव में तभी कॉल करना है, यानी कोई मतलब नहीं है आप अपनी भी जो आपका वैल्यू है वो भी ख़राब कर रहे हो, क्योंकि आपको एक कॉल का मतलब ये मत समझना कि हमने कॉल कर दिया। वहाँ पर नंबर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है और रखा जा सकता है, क्योंकि बिहेवियर जो कंपनी में अगर परमानेंट होते हो ना किसी कंपनी में, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कैंडिडेट ने एज ए स्टार्टर, जो जब उसने स्टार्ट किया कंपनी में वर्क करना और अभी तक उसने बिहेवियर में क्या किया है, उसका क्या कंडीशन है, उसको क्या है, वो परमानेंट के लिए नहीं है, रिव्यू किया जाता है किसी भी कंपनी में। तो आप लोगों को बता दूं, आपके हित की ही बातें बता रहा हूं, तो ये समझ लेना। कॉल करने का जो टाइम है उसमें विशेष ध्यान रखना, वरना अभी हो सकता है कॉल करोगे अभी कुछ नहीं होगा आपको, लेकिन जब कंपनी में वर्क करते रहोगे हो सकता है ऐसे मौके भी आएंगे जब आपको ये लगे कि नहीं अब इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, अच्छा मौका है, तो उसमें हो सकता है आपको जॉब ना मिले। तो फिर आपको क्या महसूस होगा आप खुद समझ सकते हो। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।